Hello, good morning, student. I am Banfal Maurya. Today in class 12, we discuss about the chapter number 10, Microbes in Human Welfare. Dear student, we know that there are various kind of microorganisms present in our environment, and microorganisms are those living animals or plant that is seen under microscope. Microorganism वे लिविंग एनिमल्स या प्लांट होते हैं जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं और ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो जिन माइक्रोब्स का ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वे माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड लार्ज अमाउंट में कमर्शियल इकोनॉमिकल वैल्यू के पर्पस से इनका यूज करके डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है और ये डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट जो हैं वो इकोनॉमिकल वैल्यू के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। माइक्रोब क्या है? वे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले प्रश्न आता है व्हाट इज ए माइक्रोब्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोब्स आर organism which can not seen by which cannot seen by naked eye. It is generally seen by microscope इनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोब्स आखिर पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, देखिए occurrence these can be found everywhere. Microbes found एवरीवेयर यानी माइक्रोब्स हर स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक दैट सॉयल में पाए जाएंगे, वाटर, एयर, deep in soil, deep in
सॉयल, स्नो, और कहाँ पाए जाते हैं? स्नो यानी बर्फ पर भी पाए जाते हैं स्नो, एज वेल एज एसिडिक इन्वायरमेंट, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी अगर हम इनकी देखें तो अगर हम कहें कि माइक्रोब्स आर वेरियस वैरायटी, माइक्रोब्स की कई वैरायटियां होती हैं, ठीक है। दे में भी प्रोटोजोवन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। इवन प्लांट, एनिमल्स। तो मेनली माइक्रोब्स कंसर्न्ड विथ concerned with protozoa, bacteria, फंजाई। तो मेनली माइक्रोब्स जो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। क्या होते हैं? वायरस, वायरॉयड भी हो सकते हैं, प्रियांस भी हो सकते हैं, ठीक है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। वायरॉयड में केवल न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रियांस में केवल प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इन फॉर्म में भी माइक्रोब्स मिल सकते हैं। ये माइक्रोब्स अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक लिविंग होता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से इनका शेप कैसा होता है? राउंड को शेप वाले को, राउंड शेप जिसका होता है उसको हम कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस, ठीक है। रॉड शेप अगर बैक्टीरिया होगा तो रॉड शेप को हम बैसिलस कहेंगे, ठीक है। स्पाइरिकल हो सकता है, स्पाइरिकल मतलब मुड़ा हुआ, स्पाइरिकल शेप होगा तो स्पाइरुलम कहेंगे। और इनका कॉमा शेप होता है, कैसा? कॉमा शेप होगा तो इसको वाइब्रियो कहते हैं, ठीक है। कॉमा शेप होगा तो इनको हम क्या कहेंगे? वाइब्रियो कहेंगे। अब इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड शेप की स्टिप बना लेते हैं तो इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो है डिप्लोकोकस के रूप में पाए जाते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें हम तो वायरस में भी रॉड शेप, हेक्सागोनल शेप एंड टी शेप्ड, यानी जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, कौन सा हो गया? बैक्टीरियोफेज वायरस, एडिनो वायरस एंड
रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये सारे वायरस जो है इनके अलग अलग शेप होते हैं। ये वायरस ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं कि यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल होते हैं। तो ये पैथोजन भी हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग के लाइफ में यूजफुल प्रभाव भी दिखाते हैं और इनका यूज डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका यूज डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, जिनमें से अगर हम बात करें तो पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंतर्गत। इधर आइए, चलिए आगे हम देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जैसे हम देखते हैं कि घर में क्या क्या इनके द्वारा बनाया जा सकता है। तो वी नो दैट इन एंशिएंट पीरियड, प्रारंभिक जमाने से ये चलता आ रहा है कि बैक्टीरिया जो है मिल्क को योगार्ट यानी दही या कर्ड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और वे बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाते हैं या उनको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। यह कर्ड को बनाने में यूज किए जाते हैं। लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप होता है। यह बैक्टीरिया जब हीट मिल्क में डाला जाता है तो सुटेबल टेम्परेचर पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और यह लैक्टिक एसिड मिल्क में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कोगुलेट कर देती है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देती है और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन भी करती है, जिससे मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में और इसीलिए यह प्रेसिपिटेट होकर कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और वो खट्टी भी हो जाती है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वह मुख्य रूप से इंक्रीज कर देते हैं उस मिल्क में विटामिन B12 के फॉर्मेशन को और ये जनरली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो स्टमक में ह्यूमन के पाए जाते हैं उनको लिए भी क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं या उनको मारकर ह्यूमन बीइंग्स में यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो सबसे पहला इसमें आता है आपका जैसे कर्ड के फॉर्मेशन में माइक्रोब का यूज किया जाता है। तो जैसे इसमें क्या लिखेंगे, पहला कर्ड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर्ड कैसे बनता है। तो कर्ड्स जो है, कर्ड्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ड्स is formed by adding a small amount of curd to milk,
milk which act as starter। ठीक है, गर्म दूध में थोड़ी सी मात्रा में कर्ड डालने पर वह पूरा मिल्क सुटेबल टेम्परेचर पर दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कर्ड में पहले से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते क्या है कि मिल्क में उपस्थित केसीन प्रोटीन को अपने बॉडी से सीक्रेट लैक्टिक एसिड के प्रभाव से उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और ये उस केसीन प्रोटीन को कोगुलेट कर देते हैं, जिससे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया and lactic acid बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्टार्टर। इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्टार्टर मतलब जो थोड़ी सी अमाउंट में दही डाली गई है, स्टार्टर। प्रेजेंट इन स्टार्टर मल्टीप्लाई एट सुटेबल टेम्परेचर, मल्टीप्लाई एट सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एंड मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो देखिए माइक्रोब्स का यूज कर्ड बनाने में किया जाता है। ठीक है, इट आल्सो इंक्रीज विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। ठीक है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामाइन। ये B12 को इंक्रीज कर देते हैं, इसमें कर्ड में इनका अमाउंट। साथ ही साथ ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को भी किल करने का काम करते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है डाउट। ठीक है, अब जैसे डाउट इज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, एक इसके द्वारा होता है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा। डाउट बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। ठीक है ना, तो डाउट इज फॉर्म बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। जैसे ब्रेड इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ब्रेड इज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन, और ये फर्मेंटेशन होता किसके द्वारा है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो होता है सर्वेसी, इसको हम ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट।
ईस्ट के द्वारा फर्मेंट करके ब्रेक को बनाया जाता है और इसमें एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है पफी अपीयरेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है? पफी अपीयरेंस, पफी अपीयरेंस इन ब्रेड। किसमें होगा? पफी अपीयरेंस इन ब्रेड में होगा और ये जो है एथिल एल्कोहल बनेगा। इस प्रकार से इट इज यूज्ड इन, ये किसमें यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इडली। किसमें? इडली एंड डोसा। इडली और डोसा जैसे फूड प्रोडक्ट और ब्रेड, इडली यानी इडली, डोसा और ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है ताड़ी। ताड़ी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो पाम प्लांट से निकाली जाती है। ताड़ी, ठीक है, ये पाम प्लांट से निकाली जाती है। ये भी फर्मेंट करके, ये साउथर्न इंडिया का ये एक स्पेशल काइंड का ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है। क्या माना जाता है? साउथर्न इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, ठीक है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? पाम ट्री से। पाम ट्री से निकाला जाता है और पाम ट्री से किसके द्वारा निकाला जाता है? सैप के द्वारा। किसके द्वारा? सेल सैप के द्वारा। उसके सैप के द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जाता है और फर्मेंटेशन के द्वारा इसको निकाला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद आपका आता है चीज। क्या होगा? चीज। चीज, ठीक है। तो चीज में हम देखेंगे, चीज है मतलब पनीर। इट इज फाउंड बाय पार्शियली डिग्रेडेटेड ऑफ मिल्क डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चीज जो है डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकाला जाता है। जो चीज के निकालने या बनाने में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो मुख्य रूप से आपके क्या हैं कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे चीज़ को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। ये चीज़ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है स्विज चीज़, स्विस चीज़, ठीक है। स्विस चीज़ जो होती है ये मुख्य रूप से एक स्पेशल काइंड के बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमानी, स्मॉल लेटर से लिखेंगे क्योंकि उसका वो स्पेसिफिक नेम है, सेरेमनी। सेरेमनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी। ये स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया होता है जो स्विज चीज को एराइज करता है। इसमें CO2 लार्ज अमाउंट में बनती है, लार्ज अमाउंट में बनती है। तो लार्ज अमाउंट में बनेगी तो इसमें जो पोर होंगे बड़े बड़े होंगे, इसको स्वीट चीज कहा जाता है। और
एक टाइप की और चीज़ होती है जिसको हम राक्यूफोर्ड चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्यूफोर्ड चीज़ कहते हैं। और यह रिपेनिंग विथ फंजाई पेनिसिलियम राक्यूफोर्टी से बनाई जाती है। ये एक पेनिसिलियम फंजाई से बनाई जाती है जिसका नाम है राक्यूफोर्टी। ठीक है, तो ये राक्यूफोर्टी चीज़, राक्यूफोर्टी चीज़, इसको पेनिसिलियम राक्यूफोर्ट राक्यूफोर्टी फंजाई से प्राप्त की जाती है। इसका भी यूज फूड प्रोडक्टरी या ह्यूमन जो है अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट के फार्मेशन में यूज करता है। डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डे हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।